प्रकृति ने हम लोगों के चारों तरफ तमाम जड़ी बूटियों को उपलब्ध कर रखा है। उनका अगर हम सेवन करते हैं तो शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ शरीर में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं उनसे भी हमको निजात मिल सकती है। ऐसे ही हम लोगों के यहाँ सर्वसुलभ खरपतवार के रूप में बरसात के दिनों में हर जगह दिखाई देती है, सड़क पर, खेतों में, मेड़ों पर। तो ऐसे ही एक बहुत ही विशेष पौधे से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, जिसको चरक संहिता में भी कसहर के रूप में कहा गया है। कसहार होता है, शरीर से जहर को निकालता है, दोषों को मुक्त करता है, दोषों को शांत करता है और इसके रक्त को शुद्ध करने का गुण बहुत अधिक होता है और लीवर से संबंधित बीमारियों में रामबाण औषधि के तरह कार्य करता है। तमाम आयुर्वेदिक औषधियों में जो सिरप आते हैं उनमें एक प्रमुख इंग्रेडिएंट के रूप में जाना जाता है। कई तरह की बीमारियों में यह कार्य आता है। हम बात कर रहे हैं भूमि आमल की। वनस्पतिक रूप में इसको फिलिंथस निरूरी के रूप में जाना जाता है। भूमि आमल की, भू आमला, भूई आमला, इस तरह का नाम इसको दिया गया है क्षेत्रीय भाषाओं में। और यह एक वर्षीय पौधा होता है। अप्रैल मई के समय में यह अपने आप उगता है। बरसात के बाद अगर अच्छा मौसम मिल गया तो ये लगभग साल भर का समय अपना पूरा करता है। आइए देखिए, इस समय अगस्त महीने में ये पौधे लगभग 1 फीट से 1.5 फीट से शुरू होकर लगभग 2 फीट के होते हैं। इनका जीवन काल लगभग 1 वर्ष का होता है। भूमामल की नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पत्तों के पीछे आंवले की तरह छोटे छोटे दाने लगे होते हैं। उन दानों के नाते, क्योंकि ये ज़मीन पर ही बहुत ऊंचाई पर नहीं जाता है, तो इसको भूमि आमल की, भूई आंवला के नाम से जाना जाता है। उसका कारण यही है कि ये प्रमुख ये उसी दाने जो है पीछे होती है। ये देखिए, ये तमाम पौधे उगे हुए हैं। ये पौधा देखिए, ये पौधा देखिए, ये सारे पौधे यहाँ उगे हैं। आप पहचान लीजिए। आप लोगों को बताने के लिए हम एक पौधे को यहाँ से निकाल लेते हैं। ये लगभग 1 फीट का पौधा है और आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, पत्ते के पीछे आपको आंवले की तरह छोटे छोटे दाने दिखाई देंगे। आप जब आंवले के पेड़ पर जाएंगे, जब उसका परागण हो जाता है तो बाद में यही स्थिति रहती है वहाँ। वो ऐसे परागण के बाद उसमें आंवले के छोटे छोटे दाने निकलते हैं। उसी आधार पर इसको भूमि आमल की माना गया है। लीवर के रोगों में यह रामबाण का कार्य करता है। यह शरीर से जो अशुद्धियाँ होती हैं, आप यूँ कह सकते हैं कि यह पौधा, इसके पत्ते, तना और फल, जड़ का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रमुख रूप से कोमल तने, पत्ते और फल, इनका प्रयोग स्वरस के रूप में, काढ़े के रूप में, पाउडर के रूप में, अन्य दवाओं के साथ मिश्रण के रूप में, जैसे पुनर्नवा हुआ, लीवर की तमाम औषधियों में भूमि आमल की को पुनर्नवा कुटकी आदि के साथ रखा जाता है। तो यह एक प्रमुख इंग्रेडिएंट है, प्रमुख घटक है। यह पेट से संबंधित मामलों में, लीवर से संबंधित मामलों में, फैटी लीवर में, जॉन्डिस, पीलिया में बहुत अच्छा कार्य करता है। यह हिपैटो प्रोटेक्टिव होता है, यानी लीवर की सुरक्षा करता है। कैसे करता है? यह लीवर से
जहरीले तत्वों को मुक्त करता है। यह लीवर में जो चर्बी जो फैट हो जाता है उसको गला के धीरे धीरे उसको बाहर कर सकता है, बाहर करता है। इसी के साथ पीलिया में भी आपको जानकारी है कि पीलिया मुख्य रूप से लीवर के खराब होने से उत्पन्न होता है। जब बाइल, पित्त जिसे कहते हैं, शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है तो, और वो टूट नहीं पाता है, यह मेडिकल का सब्जेक्ट है, वह टूट नहीं पाता है तो शरीर में उसके कलर के कारण पीलापन बढ़ता जाता है, आदमी की भूख चली जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। आगे लीवर के बढ़िया ढंग से कार्य न करने के कारण वो उसमें खून की भी कमी हो जाती है। यह आपके पाचन तंत्र को सुधारता है, अम्लता को कम करता है। यह आप में गैस बन रही है, एसिडिटी है, भूख की कमी है, इन सब चीज़ों में यह पूर्ण रूप से प्रभाव डालता है। यह पित्त को उत्तेजित करता है। जब लीवर आपका साफ हो जाता है, पित्त उत्तेजित होता है, पित्त निकलता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ज़रूरत पड़ने पर फिर वो स्टमक में आता है, तो पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पित्त का, बाइल का ये उत्पत्ति को, प्रोसेस को थोड़ा सा तेज कर देता है। इस तरह से कई तरह से यह हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करके, विष निकाल कर उसको स्वस्थ बनाता है। और दूसरा, किडनी पर क्रोनिक फेल्योर के मामले में चूँकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन अवरोधी गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यानी पुनः ये शरीर से विषैले तत्वों को निकालने का कार्य करता है, जो फॉरेन एलिमेंट्स हमारे बॉडी में डेवलप होके तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसी के साथ यह रक्ताल्पता में भी बहुत बढ़िया कार्य करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया, और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कार्य करता है। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी कार्य ये भूम्यामलकी का पौधा करता है। और किडनी फेल्योर में मूत्र को थोड़ा सा बढ़ा के यह किडनी के मामले में भी कार्य करता है, और स्टोन को निकालने में भी यह सहयोग करता है। तो प्रमुख रूप से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में जिसका लीवर सबसे बड़ा आर्गन होता है, बहुत महत्वपूर्ण योग है, उसको बेहतर करने के लिए यह पौधा बहुत ही कार्य करता है। प्रमुख रूप से आइए बगल में इससे थोड़ा सा बड़ा पौधा हमको दिखाई दे रहा है, हम उस पौधे के पास चलते हैं। उस पर देखिए, यहाँ पर तमाम तरह की, आयुर्वेद में कहा गया है कि कोई भी पृथ्वी पर ऐसा पेड़ पौधा नहीं है कि जिसका कोई औषधीय उपयोग ना होता हो। यहाँ पर जितने भी दिखाई दे रहे हैं सबका कुछ न कुछ औषधीय उपयोग है। देखिए, ये बड़ा पौधा है, ये लगभग मान के चलिए कि 2 फीट के आसपास का पौधा है। इसमें आपको थोड़े से दाने बड़े दिखाई दे सकते हैं। यह दिखाने का आशय ये है कि आप इस पौधे को जब पहचान लेंगे, आप इनके पत्तों को ध्यान से देखिए, और पत्ते के साथ पत्ते के पीछे ये छोटे छोटे जो दाने लगे हुए हैं, इन दानों को देखिए, तो ये इसकी पहचान है। ये पौधे आप ध्यान से पौधों को ये पौधा है,
ये पौधा ध्यान से देख लीजिए, छोटे पौधे, ये उससे बड़ा, हमको लगता है ये फुल स्पीड का है। हमने कहीं कहीं इस इतने बड़े बड़े पौधे मान लिया जिनको अच्छा मौका मिल जाता है तो बड़े बड़े थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा उनका डायमीटर, ब्रांचेस थोड़ी सी बड़ी होती हैं। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आप प्रैक्टिकल रूप में इस पौधे को पहचानें। इस पौधे का, चूँकि आजकल फैटी लीवर के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पेट से संबंधित रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो हमारे खान पान के कारण है। हमारा खान पान बहुत व्यवस्थित, सात्विक नहीं रह गया है, उसका असर लीवर पर पड़ता है। आयुर्वेद कहता है कि आप अपनी दिनचर्या सुधारो। आयुर्वेद में दवाओं के लिए कम जगह है, आपकी लाइफ स्टाइल के लिए बहुत अच्छी जानकारी आयुर्वेद में दी जाती है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधारने के साथ जब प्रकृति के नज़दीक रहेंगे और विशेष औषधियों का ज़रूरत पड़ने पर सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका शरीर विकार मुक्त होकर आपको एक स्वस्थ जीवन देगा। औषधीय परंपरागत रूप में गाँव में, क्षेत्रों में लोग अपने आप इसका प्रयोग करते हैं। यह हो गया पुनर्नवा, जिसको गदर पूर्णा के नाम से जानते हैं, वो हो गया। तो शाक के रूप में बनाते हैं, खाते हैं। हम स्वतः, हमको फैटी लीवर ग्रेड 2 था तो हमने पुनर्नवा और धूमामलकी का प्रयोग किया। बहुत ज़्यादा अन्य दवाओं का प्रयोग ना करने के बाद भी अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार कर और इन्हीं के उपयोग से हमने खुद को स्वस्थ किया। आज हमारा लीवर फैट फ्री है, फैट सामान्य रूप से है, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि अगर साग भोजन में परंपरागत आपके यहाँ उपयोग हो रहा है तो करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परंपरागत है तो आप बहुत बार प्रयोग कर चुके होंगे, आपको कोई नुकसान नहीं है, तो आगे भी करते रहिए। परंतु किसी भी बीमारी में औषधीय उपयोग के लिए आप विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लेकर जो मात्रा निर्धारित करते हैं, जो समय निर्धारित करते हैं, उस हिसाब से आप प्रयोग करेंगे, यही उचित होगा। 10 से 20 ml की मात्रा इसकी खाली पेट ली जाती है। खाली पेट लेने पर यह शरीर में अवशोषित ढंग से होता है और ढंग से कार्य करता है। आयुर्वेद के ग्रंथ बताते हैं कि इस औषधि को सुबह शाम खाली पेट लेना चाहिए। आयुर्वेद में नियम है कि कोई काढ़ा बनाते समय आप अगर 1 गिलास पानी लेते हैं तो जब उसका चौथाई बच जाए तो उसका प्रयोग आप काढ़े के रूप में करते हैं। तो काढ़े के रूप में प्रयोग करने के लिए इसकी मात्रा 10 से 20 ml सुबह शाम आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको अगर पहले से कोई बीमारी है, मैं पुनः कह रहा हूँ कि चिकित्सीय देख रेख में ही औषधि के रूप में प्रयोग करें। ग्रंथ बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं पर या स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च होके नहीं आया है, तो वहाँ प्रयोग करने में सावधानी और चिकित्सक की सलाह लें। इसी के साथ इसका सेवन करने पर, चूँकि इसके रस को कच्चे रस का भी प्रयोग किया जाता है 5 से 10 ml, तो किसी भी व्यक्ति को उल्टी, मतली, पेट में ऐंठन, दस्त, इस तरह की भी शिकायत हो सकती है। और जो किसी को इससे एलर्जी हो सकती है। इसको लेने के बाद शरीर में खुजली, चकत्ते, इस तरह की चीज़ें उपस्थित हो सकती हैं, जो कि किसी भी ड्रग के साथ, किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ साइड इफ़ेक्ट के रूप में, एलोपैथ की सारी दवाओं के उपयोग के साथ उनका साइड इफ़ेक्ट बताया जाता है। उसी तरह से पूरे संसार में कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति के लिए एलर्जी का कारण हो सकती है, तो किसी को एलर्जी की भी शिकायत हो सकती है। तो गर्भवती स्तनपान करने वाली महिलाओं में जिसको एलर्जी की शिकायत है, तो उनको
सोच समझकर इसका उपयोग करना चाहिए। अगर यह औषधि लेने पर आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। पुनः मैं आप लोगों से कहता हूँ, चिकित्सक की सलाह से ही औषधि के रूप में सेवन करें। बाकी प्राकृतिक औषधियों के रूप में यह औषधि भूम्यामल की बहुत ही काम की चीज़ है और आयुर्वेद के तमाम महत्वपूर्ण ग्रंथों में इसका विवरण है। जो महत्वपूर्ण दवाएं बनती हैं उसके मुख्य घटक के रूप में भूम्यामलकी को देखा जाता है, भूम्यामलकी का प्रयोग किया जाता है। तो यह इस पौधे के बारे में सामान्य जानकारी थी। आप इस जानकारी का लाभ लेके अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम ज्योतिषीय जानकारियाँ, ग्रह गोचर के साथ साथ जो औषधीय पौधे हैं जिनका वर्णन ग्रंथों में है, उनके बारे में आपका को फिजिकल अपीयरेंस करके उनको दिखा के प्रयोग के बारे में भी बताते हैं। चिकित्सक के सलाह के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय